वेलकम बैक बिट्टू टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एलईडी बल्ब बनाना सिखाएंगे आसान तरीक़ों से एकदम। बहुत सारे एलईडी बल्ब हमारे पास आए हुए हैं जिसकी रिपेयरिंग आज हम आपको करके दिखाएंगे कि कैसे किया जाता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं इसमें। ये हमारे पास 6 एलईडी बल्ब आए हुए हैं जिसमें तरह तरह की समस्याएं हैं और इनको हम जो है बनाएंगे। आपको अगर सीखना चाहते हैं तो शुरू से लास्ट तक देखते रहिए कैसे हम इसको रिपेयर करते हैं, क्या समस्याएं आती हैं। तो इस जितने भी एलईडी बल्ब हैं इसमें तरह तरह की समस्याएं हैं, तो शुरू से लास्ट तक आप बने रहिए हमारे साथ और एक एक करके आप बनाते रहिए। तो हमने 6 के 6 एलईडी बल्ब का जो ऊपर का हिस्सा है उसको हमने खोल दिया है। अब हम एक एक करके इसे टेस्ट करेंगे कि इसमें क्या समस्या है। हमने जो है सीरीज लैम्प से हमने सप्लाई ले लिया है होल्डर में अपने, और एक एक बल्ब करके देखिए हम इसको चेक करके दिखाते हैं इसमें क्या समस्या है। तो ये बल्ब जल नहीं रहा है, तो इसका हम जो है डीसी आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले हमारा यही काम रहेगा कि हम सीरीज लैंप से उसे सीरीज में चेक करें, और सबसे पहला काम हमारा डीसी रेंज 200 पे लगा करके और हम इसका डीसी वोल्टेज चेक करें। तो वोल्टेज तो लगभग सही दिख रहा है, 60 वोल्ट आ रहा है। 60 वोल्ट पे भी बहुत सारे बल्ब हमारे जल जाते हैं, तो इसको हम चेक करते हैं एक एक करके। देखिए ये हमारा शॉर्टिंग किया हमने चिमटी के द्वारा, तो हमारा बल्ब जो है जल गया। अब हम इसको तोड़ देंगे, तोड़ के इसको शॉर्ट कर देंगे। यानी सबसे आसान तरीके से हम बना रहे हैं इसे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बल्ब हैं और इसमें एक अगर एलईडी बल्ब डैमेज हो जाता है तो उसको शॉर्ट कर देंगे हम, और हमारा बल्ब कुछ समय के लिए काम करना शुरू कर देगा। यानी कुछ महीनों तो हमारा बल्ब चल ही जाएगा। तो एक ही शॉर्टिंग हमने किया है, एक शॉर्टिंग करके हम इस बल्ब को चला सकते हैं, इसकी लाइफ रहती है। अगर हमारा जो है 10 एलईडी लाइटें हैं और इसमें जो है 2-3 खराब हो जाए तो नहीं चलता है। हमने एक को किया, देखिए जलना शुरू हो गया। अब हमारा एक बल्ब जो है रिपेयर्ड हो चुका है, यानी 6 में से हमने एक बल्ब को रिपेयर कर दिया। बहुत ही कम समय में हमने जो है इसे रिपेयर कर दिया, बहुत आसान तरीक़ों में। यानी शॉर्टिंग करके अगर हम करते हैं तो बहुत आसान तरीके से। दूसरे बल्ब को हम देखते हैं इसमें क्या समस्या है। तो सबसे पहले आप जो है सीरीज लैंप से लगा करके, और इसका ये नहीं जल रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है, तो डीसी आउटपुट वोल्टेज ही चेक करेंगे। और अपने सही रेंज पे आपको मल्टीमीटर को लगाना है। तो इसमें भी वोल्टेज हमारा 100 प्लस आ रहा है, यानी 110 के आसपास आ रहा है। तो ये भी हमारा आउटपुट डीसी वोल्टेज तो सही है। अब हम चिमटी से इसे चेक करेंगे। इसमें से पहले ही शॉर्टिंग एक एलईडी दिख रही है, तो अब अगर कोई ख़राब होता है तो हम इसको शॉर्टिंग नहीं करेंगे। देखिए लग रहा है कि एक एलईडी लाइट इसमें डैमेज है। देखिए इसको टच करते ही ये जलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमारी जो है 8 एलईडी लाइट 7 एलईडी लाइटें थी, इसमें एक पहले से ही डैमेज है और एक अभी डैमेज हो गई, तो 5 लाइटें बची। तो ये इसकी लाइफ नहीं रहेगी। अब हम इसको चेंज कर देंगे। हमारे पास 10 एसएमडी एलईडी लाइट की प्लेट रखी हुई है, यानी एक प्लेट में 10 एलईडी लाइट है, तो उससे हम इसको रिप्लेस कर देंगे। बहुत आसान तरीका है। अगर आउटपुट डीसी वोल्टेज आपको मिल रहा है तो आप मार्केट से 7 से 8 रुपये में आपको जो है डीसी प्लेट मिल जाएगी, और उसे जो है आप रिप्लेस कर दीजिए। फिर से आपका जो है एलईडी लाइट जलने लगेगी और पहले से ज़्यादा ब्राइट जलेगी, क्योंकि इसमें 10 एलईडी लाइटें होती हैं। और 7 वाट या 9 वाट में आपको मैक्सिमम मिलेगी, तो 9 एलईडी लाइट मिलती है, और जबकि इसमें 10 एलईडी लाइटें हैं। तो इस तरह से ये इसका ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगा। हमने इसको
सोल्डिंग करना है। हमने नट जो इसके बोल्ट थे उसको हमने टाइट कर दिया है, पेंच जो लगे थे, यानी प्लेट हमारी अच्छी तरह से टाइट हो गई है। अब हम इसको सोल्ड कर लेंगे। फेस को फेस में लगाना है, इसमें प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में लगाना है, ये ध्यान रहे, क्योंकि डीसी में हमको प्लस और माइनस का ध्यान रखना पड़ता है। और सोल्डिंग जो है हम अच्छे तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं कि हम अभी टेस्ट कर रहे जल गया इस बाद में छोड़ दें। तो देखिए हमने सीरीज में से हम इसको चेक करते हैं, चलना स्टार्ट हो गया है, यानी 2 एलईडी लाइटें हमारी बन चुकी हैं। 2 बल्ब हमने बना लिया बहुत कम समय में। देखिए एक बार कैप लगाने के बाद फिर से हम टेस्ट कर लेते हैं। तो हमने 2 एलईडी लाइट बना लिया। अब हम जो है तीसरी एलईडी लाइट बनाने जा रहे हैं। इसको देखिए आप, ये भी नहीं ग्लो कर रहा है, तो इसका भी हम डीसी आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे क्या कहता है। इसका तो डीसी आउटपुट वोल्टेज 120 आ रहा है, तो इस तरह से हमारा इसका भी डीसी आउटपुट वोल्टेज सही है। वैसे अगर हमारा डीसी आउटपुट वोल्टेज जो है 100 के आसपास आता है 9 वाट और 7 वाट में, तो सबसे अच्छा होता है। अगर हमारा डीसी आउटपुट वोल्टेज 9 वाट और 7 वाट में 120 वोल्ट अगर आता है, तो इसमें इस तरह के एलईडी लाइटों की लाइफ थोड़ी कम होती है। ब्राइटनेस तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसके लिए भी हम आपको आगे वीडियो बनाकर बताएंगे कि इसे कैसे हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए चला सकते हैं, अगर वो 120 वोल्ट भी दे रहा है तो इसके लिए हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं, वहाँ आप जो है देख सकते हैं। तो हमने इसको सेट कर लिया है, अब सोल्डिंग कर लेते हैं। और सोल्डिंग आपको करने के लिए अच्छे तरह का सोल्डर यूज करना है, लगभग 25 वाट का। और सोल्डिंग आयरन भी जो है सोल्डिंग आयरन 25 वाट का, और सोल्डिंग वायर भी जो है अच्छे क्वालिटी का लेना चाहिए, जिसका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा हो, यानी जल्दी से वो गल जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोल्डिंग आयरन से जो है सोल्डिंग वायर गलाते गलाते जो है वो गल नहीं पाता है अच्छे से, यानी अच्छी क्वालिटी का नहीं रहेगा तो गलेगा ही नहीं और सोल्ड नहीं होगा। तो हमने दूसरे को भी, तीसरे बल्ब को भी हमने सेट कर लिया, और देखिए बहुत तेज़ चल रहा है। तीसरा बल्ब भी हमारा रेडी हो चुका है, इसको हमने ऑन कर लिया, ये जल रहा है बहुत तेज़। बहुत कम समय में हमने 3 बल्ब रिपेयर कर लिए। चौथे बल्ब को हम रिपेयर करने जा रहे हैं। अब इसका हम डीसी आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। ये भी जो है 100 प्लस वोल्टेज दिखा रहा है, आउटपुट वोल्टेज 100 प्लस, यानी 100 प्लस आउटपुट वोल्टेज सही मिल रहा है। अब हम इसको चेक करेंगे, इसमें जो है क्या समस्या है। इसमें भी पहले से ही शॉर्टिंग लगा हुआ है, देखिए हमारा जलना शुरू हो गया, लेकिन हमारा पहले से शॉर्टिंग है, तो इस तरह से 2 एसएमडी एलईडी लाइट हमारी ख़राब हो चुकी है। तो इसलिए हम जो है इसकी प्लेट ही चेंज करेंगे, यानी डीसी ये प्लेट हम लगा देंगे, और हमारा बल्ब फिर से पहले की तरह काम करना शुरू कर देगा। देखिए इसमें हमारा पेंच नहीं है, तो पेंच नहीं है तो इसी जो एल्युमिनियम की सिंक होती है जिस पे प्लेट हम टाइट करते हैं, उसमें बना हुआ है इस प्लेट को टाइट करने के लिए। तो उसको हम दबा करके और इसे सेट कर देंगे। बहुत सारी एलईडी लाइटों में पेंच नहीं होता है, तो इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया। और बहुत अच्छे तरह से टाइट करना होगा आपको, क्योंकि अगर ये ढीला होगा तो हीटिंग की वजह से हमारी एलईडी लाइटें ख़राब हो जाती हैं। तो ये भी हमने सेट कर दिया। अब सोल्डिंग कर लीजिए अच्छे से। सोल्डिंग करने का तरीका आपको तो पता ही होगा कैसे करते हैं सोल्डिंग, लेकिन आपको सोल्डिंग वायर और सोल्डिंग आयरन अच्छी क्वालिटी का ही लेना चाहिए अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं। तो हमने इसको सोल्ड कर दिया है और इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। ये भी हमारा जल रहा है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज हमारा सही मिल रहा था, हमने डीसी नई प्लेट लगा दी है, तो हमारा जलना ही चाहिए। अब हमने इस 4 एलईडी लाइटें
बल्ब जो है सही कर लिए। एक बार हम जो है कैप लगा करके फिर से हम आपको दिखा देते हैं कैसा ये ग्लो कर रहा है। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है। अब हमारे 4 एलईडी लाइटें बन चुकी हैं। अब ये लोकल क्वालिटी की जो लाइट होती है 30-40 रुपये 50 रुपये की मिलती है, जिसमें ड्राइवर नहीं होता है, डायरेक्ट एसी प्लेट होती है। तो ये भी हमारे पास आया हुआ है, तो इसको भी रिपेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको एसी वोल्टेज चेक करना होगा, क्योंकि एसी प्लेट है। तो एसी रेंज पे हम लगा करके वोल्टेज चेक करते हैं। वोल्टेज तो ठीक है, 270 के आसपास वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि हमारे पावर हाउस पे जो है वोल्टेज तो अच्छा मिलता है। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप तो होता नहीं है, तो वोल्टेज तो सही है हमारा। तो इसमें समस्या क्या है, क्यों नहीं जल रहा है ये? तो इसके कनेक्शन को चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसका कनेक्शन जो है एक वायर टूटा हुआ है, तो इस वायर को हमको सोल्ड करना होगा। चलिए इसको सोल्ड कर लेते हैं अच्छे से। अगर आपको इस तरह से सस्ते वाले बल्ब खरीदना पसंद है तो नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये एसी प्लेट होती है, इसमें कोई ड्राइवर नहीं होता है और इसकी लाइट और ग्लो जो करना होता है वो बहुत कम करता है। तो ये इस तरह की लाइटें वहाँ सक्सेस है जहाँ वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी 200 से भी डाउन वोल्टेज जहाँ जाता हो वहाँ ये लाइटें काम कर सकती हैं। ऐसे तो 220 प्लस अगर वोल्टेज मिल रहा है तो ये लाइटें कुछ ही दिनों के लिए काम करेंगी। तो देखिए हम एक SMD LED लाइट जो है मॉइस्चर की वजह से जल नहीं रही थी, अभी हीटिंग हुआ है तो जलना स्टार्ट कर दिया। तो अब हमारी जो है ये भी लाइट कंप्लीट है, क्योंकि एक SMD लाइट जो है मॉइस्चर की वजह से नहीं जल रही थी, अब ये गर्म हो गई है तो अब जलना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से हमने जो है इस लोकल लाइट को भी बना दिया है। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि इस तरह की लाइटें जो है आपको सस्ती वाली लाइटें ना खरीदें, एसी ड्राइवर वाली लाइटें, बिना ड्राइवर की लाइटें ना खरीदें तो अच्छा होगा। आप जो है आपका पैसा भी बच जाएगा, क्योंकि आप जो है एक अच्छी लाइट अगर ख़रीदते हैं तो 1 साल की गारंटी होती है। देखिए हमने 5 LED लाइटें बना लिया है। अब ये छठी LED लाइट में काफ़ी समय लगेगा, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखना होगा। इसके लिए धन्यवाद।